और अग्रसर होते हैं। यहाँ की जनजाति से संबंधित, यहाँ की जनजातियों की कण कण से संबंधित मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले लिखेंगे असुर जनजाति। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति क्या चीज है? असुर जनजाति। आवाज जा रही है? असुर जनजाति, ध्यान से समझेंगे आप लोग, है ना? तो यहाँ पर आगे बता देंगे अभी तुरंत। असुर जनजाति क्या देखेंगे? असुर जनजाति। असुर जनजाति, कोई भी जनजाति को हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे कि ये जनजाति जो है किस लिए है। क्लियर? तो असुर जनजाति लिखिएगा, असुर जनजाति। असुर जनजाति। तो पहला में इसमें ये लिखेंगे, ये झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। क्या है? झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति। इसको लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति। असुर जनजाति। क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर बात करेंगे, असुर जनजाति की दो शाखा है। कितने शाखा है? दो शाखा है। एक आता है नाग, क्या आता है? नाग। और एक जो आता है लोहरा, क्या आता है? लोहरा। तो ध्यान से समझिएगा, असुर जनजाति की दो शाखा है, एक नाग और दूसरा लोहरा। यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझेंगे। और झारखंड में हम लोगों को एक क्षेत्रीय वंश पढ़ना होता है, नागवंशी, है ना? तो यहाँ पर नागवंशी पुंडरीक नाग कैसे कैसे यहाँ पर झारखंड की धरती में पहुंचे, उसके बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूँ। और इसका जो संबंध है वो धार्मिक संबंध है, लोक कथा। ध्यान से आप लोग समझेंगे। केवल दो चीज लिख लेंगे, नाग और लोहरा। उसके बाद सबसे पहले लिखिएगा नाग। क्या लिखेंगे? नाग। नाग के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो नाग का मतलब, जैसे बोलेंगे नाग, आपके दिमाग में कैसा छवि बनता है? नाग साहब बनता है, नहीं बनता है? तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। बात करेंगे अगर हम, तो युग की बात करेंगे, धर्मों के अनुसार अगर बात करेंगे तो युग जो होता है 4 युग होता है। कितने युग होता है? 4 युग। सतयुग क्या है? सतयुग है। उसके बाद बात करेंगे कलयुग, त्रेता युग, है ना? त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। कलयुग। और चौथा की बात करें, द्वापर हो गया। और एक क्या चीज हो जाता है भाई? कलयुग हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आप लोग समझना है। मैं यहाँ पर नाग जाति को ला रहा हूँ। झारखंड में नाग जाति कैसे आए? तो सतयुग का मतलब हुआ, यहाँ के लोग जो सतयुग के समय होंगे, इस सतयुग में 100% लोग सत्य बोलते होंगे। क्या करते होंगे? इसमें 100% लोग क्या बोलते होंगे? सत्य बोलते होंगे। और बोल रहे थे सतयुग में। सतयुग से आया क्या चीज? त्रेता युग। इसमें लोग जो है वो आपका लगभग 50% हो गया। कितना? 50% क्या हो गया? 50% सत्य बोल रहे थे और 50% झूठ बोल रहे थे, है ना? अब आया द्वापर। इसमें जो हो गया, मतलब आपका 40 और 60 का रेशियो हो गया। 40% सत्य और 60% झूठ। कलयुग, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था परीक्षित। क्या नाम था? परीक्षित। याद रखेंगे ये नाम। जैसे अर्जुन का पुत्र जो है अभिमन्यु है। अर्जुन का पुत्र कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पुत्र की अगर बात करेंगे तो होता है परीक्षित। और परीक्षित के पुत्र की बात करेंगे तो जन्मजय। क्या नाम है? जन्मजय। याद रखेंगे, ये 4 लाइन याद रखेंगे, तब आप झारखंड के नागवंशी को जोड़ पाएंगे। तो सतयुग में कितने % लोग सत्य? त्रेता युग में, द्वापर
कलयुग में हो गया सीधे 10% 10 अनुपात और 90। मतलब इसमें सत्य है और इसमें असत्य है, मतलब झूठ बोलते हैं। लेकिन जब से मोबाइल फोन का आविष्कार हो गया 99% झूठ और 1% क्या बच गया? सत्य हो गया है। हजारी बार में कॉल करेगा रांची ही है। तो कहने का मतलब यह हुआ, तो यहाँ पर ये जो है ना परीक्षित जो थे ये द्वापर युग में थे और ये चाहते थे कि मैं कलयुग आने ना दूं। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? इस परीक्षित को एक नाग सांप ने क्या किया? काट लिया। और परीक्षित क्या हो गए? इसका बेटा का नाम क्या है? जन्मजय। जन्मजय ने देखा कि मेरे पापा का कोई गलती नहीं था। मेरे पापा चाहते थे कि इसको हम समय को आगे नहीं जाने दे, कलयुग नहीं जाने देंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। और बोला जाता है जहां पर सत्य है वहीं पर यह हिंसा होगा। जहां पर सत्य है वहीं पर यह हिंसा होगा, और जहां पर असत्य होगा वहां पर हिंसा होगा। अगर आप झूठ फरेब करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। पता चला फोन से बोल रहा है क्या चीज कि हम जो ना घर गए हैं, पेटा बड़ी पीरा रहा है, और गया देख लिया सनम पार्क में, शहीद निर्मल महतो पार्क में, वह देख लो तो फिर बचो तो पेटा होगा क्या? मार मरे हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पर सत्य होगा ना वहीं पर हिंसा होगी। इसलिए महात्मा गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्गों पे चलते थे। तो परीक्षित चाहते थे कि ये जो द्वापर युग से कलयुग ना जाए। ऐसे परिस्थिति में लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? समय को कौन रोक सकता है? नाग ने उसे क्या कर लिया? डस लिया। और परीक्षित क्या हो गए? जब परीक्षित मर गए तो उसके पुत्र जन्मजय ने बदला लेने का चाहा। किससे? नाग। इस धरती पर जितने नाग था उस नाग को मारने के लिए एक यज्ञ किया, नाग यज्ञ। कौन यज्ञ किया? ये नाग यज्ञ करने से क्या होता है कि जो ये नाग यज्ञ करता है, ऐसे में सांप जो है धरती पर जितने सांप है वो सांप अपने आप क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और नहीं मरा तो कोई दूसरे लोग उस सांप को क्या कर देगा? तो जन्मजय ने कौन सा यज्ञ किया? नाग यज्ञ। और इस नाग यज्ञ में क्या होने लगा भाई? सारे सांप सब क्या होने लगे? मरने लगे। ऐसे में भगवान विष्णु को संरक्षित कौन कर रहा है बताइए तो? हाँ, शेषनाग। यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान विष्णु को संरक्षित कौन कर रहा है? शेषनाग। मतलब ये नाग कर रहा है। ये नाग जो है भगवान विष्णु को बोलते हैं कि धरती पर जितने सारे नाग हैं वो नाग मर रहा है, जितने सांप की जाति है वो सारे के सारे मर रहे हैं, इसलिए मुझे नाग को बचाने का मौका दीजिए ताकि मैं नाग को क्या कर सकूं? बचा सकूं। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वो नाग, मतलब कोई समय रहता है 2 साल के अंदर तुम्हें धरती से यहाँ पर आ जाना है, और उसे ऐसा शक्ति दिया कि वो नाग से इंसान के रूप में क्या हो सकता है? तब्दील हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने उस नाग को आशीर्वाद दिया, नाग धरती पर आया और इंसान का रूप धारण किया, और वो इंसान के रूप में जो नाम था, जो नाग, ये भगवान विष्णु के पास जो नाग था वो धरती पर आकर के इंसान का रूप धारण करता है और अपना नाम रखता है पुंडरीक नाग। पुंडरीक नाग। ये पुंडरीक नाग कौन है बताइए? शेषनाग। किसको संरक्षित कर रहे हैं? विष्णु भगवान को। यह है पुंडरीक नाग। और पुंडरीक नाग ने यहाँ पर जो धरती पर जो सांप वगैरह मर रहा था उस सांप को क्या किया? बचाया। 1 साल के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा काम, 6वें महीना पूरा का पूरा काम कर लिया, और जो समय बच गया ये पुंडरीक नाग चले गए कहाँ पे? बनारस में। क्यों? क्योंकि फिर हम चल जाएंगे, फिर हमको कौन बनना होगा? सांप। इसलिए 1.5 साल है। इसलिए इंसान का जीवन क्या होता है? वो जीवन को क्या करने लगा? जीने का प्रयास किया। अब वो चला गया कहाँ? बनारस। बनारस जाने के बाद वहां पर जितने सारे ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण के शरण में गए। कहां पर गए? ब्राह्मण के शरण में गए, और ब्राह्मण के शरण में जाकर के उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम था पार्वती।
वहां पर एक लड़की मिला बनारस में। बनारस में एक लड़की मिला जिसका नाम था पार्वती। पार्वती और पुंडरीक नाग दोनों क्या कर लिया? विवाह कर लिया। बेटा इसको समझना चाहिए कि हम है सांप, विवाह करना जरूरी क्या है? ये क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब विवाह करने के पश्चात जब पुंडरीक नाग और पार्वती जब सोए हुए थे तो मुंह जैसे कोई घोंघर काटता है, घोंघर काटता समझता है, डोका फाड़ के सांस ले लो। तो सांस ले रहे थे, उस समय पार्वती उठती है और देखती है कि हमारे जो पति हैं पुंडरीक नाग, उनका जीभ जो है वो सांप की तरह है। ऐसे होता है ना, ये सांप की तरह है। तो वो डर जाती है और बोलते ए जी ये आपका जीहा जो है वो सांप जैसा है। अरे पागल आदमी, सोच अभी पर बाद में बतेबो कुछ जीवा वैसे कुछ ना ठीक है जी है, पर कई टूट गई की दरमियान है, इसलिए उसको सुता देती है। कुछ समय के बाद पार्वती जो है वो गर्भवती हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्भवती हो जाती है। और पहले के लोग जो गर्भवती होते थे उसे 4 धाम का यात्रा करना होता था। 4 धाम बता सकते हैं कहां कहां पर है? एक है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहां पर है? उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात किया जाए, ये जो है आपका रामेश्वर। क्या है? रामेश्वर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो द्वारिका, जान रहे हैं? द्वारिका। और एक इधर पूरब में देखेंगे तो पुरी। कहाँ है? पुरी। तो बद्रीनाथ केदारनाथ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने स्नान किए थे। क्या किए थे? स्नान। और अपना वस्त्र कहाँ बदले थे? द्वारिका में। और पुरी में भोजन किए थे और रामेश्वर में विश्राम किए थे। तो यहाँ पर चारों धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं। कौन निकलते हैं चारों यात्रा के लिए? पार्वती निकलते हैं। चारों यात्रा पार्वती और पुंडरीक नाग। एक समय आता है जो ये पुरी के लिए निकलते हैं। कहाँ के लिए निकलते हैं? पुरी के लिए। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर है बनारस। क्या है? बनारस। इसको मिटा दो थोड़ा, ध्यान से समझिएगा। वहां पर देखेंगे तो इस जगह पर है बनारस। किधर है? झारखंड के किस साइड में बताइए? झारखंड के किस साइड में बनारस? देखेंगे यहाँ पर है बनारस। देखो यूपी में। यस सर। यूपी में बनारस है ना। और इधर देखेंगे तो ये है झारखंड। क्या दोस्तों? ये है झारखंड। और यहाँ पर देखेंगे तो ये है पुरी। क्या है? पुरी है ना। पुरी में क्या? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर में किसकी पूजा होती है? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की पूजा होती है। अब यहाँ पर बनारस से बात करेंगे तो बनारस से कौन कौन निकले? पार्वती और जवाब देंगे पार्वती और पैदल उस समय ना तो ट्रेन था और ना ही प्लेन था। बैलगाड़ी तो चलेगा नहीं। झारखंड का समझ रहे कैसा रास्ता है? तो रामगढ़ से जैसे जाएंगे पतरातू घाटी, देख रहे हैं ना? पतरातू घाटी यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके बहुत चढ़ाई है। चढ़ाई करने के बाद यहाँ पर एक स्थल है, जगह सुतियांबे। क्या जगह है? सुतियांबे। कौन कौन गए? कोई सुतियांबे? इधर से पतरातू तरफ से कोई रांची गए? कौन गए? सुतियांबे देखे ना। जैसे जाएंगे घाटी को पार करेंगे ना, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो बगल में बड़ा सा चट्टान, वो चट्टान पहाड़ वाला है। तो वहां पर देखेगा सुतियांबे चट्टान वगैरह। तो यहाँ पर एक जगह है सुतियांबे। क्या है? सुतियांबे। सुतियांबे के बगल में एक तालाब है। क्या है? तालाब। इस तालाब का नाम है अंजोरिया और अंधोरिया तालाब। क्या नाम है? अंजोरिया। अंजोरिया मतलब समझता है? अंजोरिया और अंधेरिया मतलब समझ? अंधार। अंजोरिया और अंधोरिया तालाब है। कहाँ पर? सुतियांबे के बगल में। तो जब पार्वती और पुंडरीक नाग जब चढ़ते वहां पर चढ़ी तो थक गई और इसी समय एक पेड़ के नीचे दोनों बैठने के पश्चात पार्वती को परसों पीड़ा होने लगा। क्या होने लगा? परसों पीड़ा होने लगा। अब इस परसों पीड़ा जब होने लगा, देखिए समय ने कैसा मतलब घुमाया है
कि वहां पर पार्वती को परसों पीड़ा होना शुरू होता है और इधर इसका 2 साल पूरा होने वाला है। अब ऐसे परिस्थिति की अगर हम लोग बात करेंगे, अब इसका जैसे समय पूरने वाला होता है, तालाब में क्या कर देता है, पार्वती को छोड़ के कूद जाता है। कौन? पार्वती अकेले। अब सोचो, अगर कोई गर्भवती महिला, उसको परसों हो रहा है, उसके साथ अगर कोई नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है? किसी तरीके से पार्वती अपने बच्चे को जन्म दी और पार्वती भी उस बच्चे को छोड़ करके तालाब में क्या हो जाती है, कूद जाती है। अब बच्चा क्या हो गया, अकेला हो गया। उसी तालाब से 5 मुख वाला सांप निकलता है और बच्चा को क्या करता है, संरक्षित करता है। उधर से उसी रास्ते से एक ब्राह्मण जा रहा होता है। एक ब्राह्मण ने उस बच्चे को क्या किया, देखा और दौड़े दौड़े जा करके मदरा मुंडा, उस समय मुंडाओं का राजा, मदरा मुंडा को जाके वो ब्राह्मण बोलता है कि एक बच्चा है, उसके ऊपर में एक सांप उसको ढक के रखा हुआ है। अब जब मदरा मुंडा और ब्राह्मण जब आता है तो सांप उस बच्चे को छोड़ करके चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो सांप पुंडरीक नाग था। कौन था? पुंडरीक नाग था। क्लियर को दिखा? सॉरी, ये मतलब शेषनाग था। क्या था? शेषनाग। शेषनाग था। पुंडरीक नाग क्या था? शेषनाग। अब हुआ क्या कि उस बच्चे को, मदरा मुंडा का कोई भी बच्चा नहीं था, वो कोई भी ऐसा बच्चा होता था वो क्या करते थे, गोद ले लेते थे। अब यहाँ पर उस बच्चे को कैसे सुरक्षा मिल रहा था, सांप के फन से। कैसे? सांप के फन से। इसलिए उस बच्चे का नाम रख दिया गया फनी मुकुट राज। समझ में आया? इसलिए उस बच्चे का नाम क्या पड़ा, फनी मुकुट राज। और यही फनी मुकुट राय आगे चल करके नागवंशी का पहला राजा। इसलिए अगर पूछा जाएगा कि बताइए फनी मुकुट राय का ननिहाल घर कहाँ, बनारस। कहाँ पड़ता? रामगढ़ में। बनारस। कहाँ पर होगा? फनी मुकुट राय के पिता का नाम पुंडरीक नाग। कौन है? शेषनाग। क्लियर को दिखा? इसको संक्षिप्त में लिखा दूं? लिख लीजिएगा, लिखिएगा थोड़ा इसमें, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, लिख लेंगे ना? कहानी समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत होगा बोलिएगा। तो यहाँ पर आप 3-4 नाम लिख लीजिएगा। लिखेंगे अर्जुन, और सिस्टम से लिख लीजिएगा अर्जुन। अर्जुन लिखे। अर्जुन के बाद क्या होगा? अभिमन्यु। अभिमन्यु के बाद क्या होगा? परीक्षित। क्या होगा? परीक्षित। अर्जुन। अर्जुन के बाद अभिमन्यु। अभिमन्यु के बाद परीक्षित। परीक्षित के बाद जन्मजय। जन्मजय के बाद कुछ नहीं, खत्म हो गया, याद करवा दिया। ठीक है, तो लिखेंगे, एक लाइन लिखेगा आप, ध्यान से समझिएगा। इधर यहाँ पर परीक्षित रहता है ना, परीक्षित, और यहाँ पर इसका कहानी है जन्मजय का। यहाँ पर लिख दीजिएगा जन्मजय ने नाग यज्ञ करवाया। समझ रहे क्यों करवाया होगा? देखो, जन्मजय ने क्या करवाया? क्यों करवाया नाग यज्ञ? यहाँ से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा ना? लिखेगा जन्मजय ने नाग यज्ञ करवाया। जन्मजय ने नाग यज्ञ करवाया। जन्मजय ने नाग यज्ञ करवाया। नाग यज्ञ करवाया। नाग यज्ञ करवाया। ठीक है, नाग यज्ञ करवाया। क्लियर? जिससे, हाँ, लिखते चले जाइए, थोड़ा लिखने में फास्ट रखेंगे। ठीक है? जिससे पृथ्वी में समस्त सांप जाति, पृथ्वी में समस्त सांप जाति, सांप जाति मतलब समझ रहे? सांप जाति अपने आप मर जा रहा था। अपने आप मर जा रहा था। समझ रहे? कहानी बढ़िया स्पीड हो गया है। अपने आप क्या हो रहा था? मर जा रहा था। इसके पश्चात
पुंडरीक नाग पृथ्वी पर आते हैं। इसके पश्चात पुंडरीक नाग पृथ्वी पर आते हैं। इसके पश्चात पुंडरीक नाग पृथ्वी पर आते हैं। कौन आते हैं? पुंडरीक नाग पृथ्वी पर आते हैं। और यहाँ पर सांप प्रजाति को बचा लेते हैं। सांप प्रजाति को बचा लेते हैं। सांप प्रजाति को बचा लेते हैं। किसको बचा लेते हैं? सांप प्रजाति को बचा लेते हैं। इसके पश्चात लिखे, इसके पश्चात वो बनारस चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बनारस। इसके पश्चात वो बनारस चले जाते हैं। इसके पश्चात वो बनारस चले जाते हैं। वहां पर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। वहां पर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। एक ब्राह्मण कन्या के साथ, यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करते हैं। एक ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे पार्वती, नाम याद रखना। ब्रैकेट में लिखेंगे पार्वती, ब्रैकेट में लिखेगा पार्वती। ठीक है, पार्वती लिखेगा। आगे चलकर जब पार्वती गर्भवती होती है, आगे चलकर पार्वती जब गर्भवती होती है, तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका संबंध किससे है? झारखंड से। इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। झूठे क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो क्या मैंने बताया? गर्भवती होती है। इसके बाद पूरी तीर्थयाटन के लिए, पूरी कहां पर है? उड़ीसा में। पूरी तीर्थयाटन के लिए निकलते हैं। पूरी तीर्थयाटन के लिए निकलते हैं। पूरी तीर्थयाटन के लिए निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? बनारस से। कहां जा रहे हैं? पूरी। बनारस और पुरी के बीच में क्या है? झारखंड। ठीक है, तो क्या मैंने लिखा? पूरी तीर्थयाटन के लिए निकलते हैं। परंतु रांची के सुतियाम्बे नामक जगह पर, सुतियाम्बे, परंतु रांची के सुतियाम्बे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंडाओं की राजधानी सुतियाम्बे, नागवंशियों की प्रथम राजधानी सुतियाम्बे, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया? सुतियाम्बे नामक जगह पे एक तालाब रहता है जिसका नाम अंजोरिया और अंधेरिया। जिसका नाम अंजोरिया और अंधेरिया। तालाब रहता है। वहीं पर ये दोनों विश्राम करने लगते हैं। यहीं पर वे दोनों विश्राम करने लगते हैं। हाँ, विश्राम मतलब आराम, सथा लगो है ना, विश्राम करने लगते हैं। क्लियर? करने लगते हैं। इसी बीच देखिए, इसी बीच कौन है? पुंडरीक नाग। इसी बीच पुंडरीक नाग तालाब में कूद जाता है। इसी बीच पुंडरीक नाग तालाब में कूद जाता है।
कूद जाता है। इसी बीच क्या होता है, पुंडरीकनाथ तालाब में कूद जाता है। उन्हें बोला पीड़ा है, उसे याद है, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे ना, तालाब में कूद जाता है। पार्वती एक बच्चे को जन्म देती है। शॉर्ट में लिखा रहा है, नहीं समझ रहे, समझ जाएंगे ना सब। पार्वती एक बच्चे को जन्म देती है। पार्वती एक बच्चे को जन्म देती है। पार्वती एक बच्चे को जन्म देती है, जन्म देती है, और वह भी उस तालाब में कूद जाती है। और वह भी उस तालाब में कूद जाती है, कूद जाती है, कूद जाती है, ठीक है, कूद जाती है। लिखेंगे इसके पश्चात उस बच्चे को, इसके पश्चात उस बच्चे को, इसके पश्चात उस बच्चे को एक नाग के द्वारा सुरक्षा प्रदान कर रहा था। इसके पश्चात उस बच्चे को एक नाग के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जा रहा था, सुरक्षा प्रदान किया जा रहा था। उस बच्चे को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा था। हाँ, किया जाता, मतलब समझ रहे हो, क्या था, बापे था, किया जा रहा था। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस बच्चे को एक ब्राह्मण ने देखा। इस बच्चे को एक ब्राह्मण ने देखा, देखा। इस बच्चे को एक ब्राह्मण ने देखा, और इस बच्चे को, इस बच्चे को, और इस बच्चे को मुंडा शासन, मुंडा शासन का अंतिम शासक, मुंडा शासन का अंतिम शासक, बहुत इंपॉर्टेंट, मुंडा शासन का अंतिम शासक मदरा मुंडा, मदरा मादारा, मदरा, मदरा मुंडा, मदरा मुंडा, मदरा मुंडा को सूचना दे दिया जाता है। मदरा मुंडा को सूचना दे दिया जाता है। मदरा मुंडा को सूचना दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। ये बच्चा आगे चलकर, ये बच्चा आगे चलकर, ये बच्चा आगे चलकर फनी मुकुट राय के नाम से जाना जाता है। ये बच्चा आगे चलकर फनी मुकुट राय के नाम से जाना जाता है। ये बच्चा आगे चलकर फनी मुकुट राय, फनी 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 मुकुट राय के नाम से जाना जाता है। क्लियर, को दिक्कत? नाम हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि नाग मैंने देखा, ध्यान समझिए। आप क्वेश्चन पूछा, जवाब दीजिएगा। क्लियर? चलो कॉपी बंद करो, 1 मिनट रिवीजन करेंगे, ठीक है? चलो बताइए, पुंडरीकनाथ कौन है? ठीक है, वो किस लिए धरती पर आया? ठीक है, क्या वो बचा पाया? बचाने के बाद कहां पर गया? बनारस। क्यों गया? शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। वहां पर किससे शादी हो जाता है? पार्वती से। पार्वती गर्भवती होती है, उसके बाद यादव के लिए निकलती है। पूरी और बनारस के बीच में कौन जगह पड़ता है? झारखंड में किस जगह पर आराम करते हैं? में किस जगह पर? अंजोरिया मोरिया तालाब के पास जाता है। इसका समय कहाँ छाप देता है? पार्वती को भी क्या होता है? बच्चा, वो भी तालाब में है। बच्चा कौन? बच्चा। उस बच्चा को संरक्षण कौन दे रहा था? इस सीन को कौन देखा? ब्राह्मण ने किसको सूचना दिया? मदरा मुंडा कौन है? मुंडा शासक
दिया इसलिए इसका नाम फनी मुकुट राय के बाप का नाम पुंडरीकनाथ, उसके माता का नाम रानी घर। बस यहाँ तक हो गया ना। नागवंशी शासन बताएंगे ना तो उस समय अलग करेंगे, केवल अभी जनजाति के थोड़ा थोड़ा ब्रीफ नॉलेज देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये किसका भाग था भाई, ये किसका था, असुर का। किसका था, असुर का एक शाखा, उसका नाम क्या था। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि असुर झारखंड की प्रथम मतलब सबसे पुरानी जनजाति, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति राजपूत मानने वाली जनजाति कौन कर रहा है, बखुड़ी बेटिया बिटिया चेहरो। इसको एकदम रट्टा मार देगा, नहीं तो जिंदगी पूरा 0 रन पे आउट हो जाओगे। इसलिए हाँ फिर बता देंगे आगे धीरे धीरे 32-33 जनजाति है, उसको जुबान में कर लेना। ये तो हाँ फिर बता देते हैं, थोड़ा बता देते हैं। तो 32 का 32 हो जाना चाहिए, उसको याद कीजिए और उसको धीरे धीरे अपने दिमाग में फिट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने असुर की एक शाखा नाग को बताया। मैंने बताया कि असुर जनजाति झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति, लेकिन मैंने ये तो नहीं बताया कि असुर जनजाति आया कैसे। तो असुर मतलब राक्षस होता है, क्या होता है, असुर का मतलब क्या होता है, राक्षस। इसके बारे में ये कहा जाता है असुर का मतलब राक्षस। और झारखंड में जो असुर जनजाति है ना, ये कहता है कि मेरा जो वंशज है ना वो महिषासुर है। महिषासुर का नाम जानते हैं, कौन है महिषासुर, असुर। तो देखिएगा राक्षस, देखो असुर बोलता है कि मैं महिषासुर का वंशज हूं। किसका, महिषासुर जो दुर्गा माँ है, भोगले थी ना त्रिशूलवा, वही महिषासुर, उसी का वंशज कौन मानते हैं, असुर। इसका कहानी समझिएगा थोड़ा ध्यान से, असुर जनजाति कैसे आएगा। इसके बारे में यह कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष का 84 कन्या था। कितना, उसकी 84 में बेटी कौन, प्रजापति दक्ष 84 कन्या था, जिसमें से 13 कन्या का शादी जो है ना वो किया था आपका प्रजापति कश्यप से। किसका, प्रजापति कश्यप से किया था। ठीक है, ये 13 कन्या में एक कन्या का नाम था दन्नो। क्या नाम था, दन्नो। आप देखें प्रजापति दक्ष का कितना कन्या, जिनमें से 13 कन्या का शादी एक ही लड़का साथ किया था, उसका नाम, उसमें से 13 कन्या में एक कन्या का नाम क्या था, दन्नो। क्या नाम था, दन्नो। इस दन्नो का 2 पुत्र था, मतलब दन्नो से जो पीढ़ी निकला ना, दन्नो से जो पीढ़ी निकला वो कहलाया दानव। और दानव का मतलब समझ राक्षस। तो दन्नो का 2 पुत्र था, एक का पुत्र का नाम था रम। क्या नाम था, रम। और एक का नाम था करम। ध्यान से समझिएगा। प्रजापति दक्ष का कितना कन्या, 84 में 13 कन्या का शादी किससे, 13 कन्या में एक कन्या का नाम क्या था, दंडो का जो वंशज निकला वो क्या कहलाया, दंडो का 2 पुत्र था, एक का नाम एक का नाम रम। ये रम की बात करेंगे। जब इन लोग बड़ा हुआ, शादी ब्याह किया, शादी ब्याह करने के बाद इन लोगों का कोई पुत्र पुत्री नहीं हुआ। तो इन लोग चिंता में पड़ गया कि हम लोग का दानों का वंशज कैसे बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा। तो पहले के लोग क्या करता था, अभी नहीं बच्चा होता तो डॉक्टर के पास जाता है, और पहले बच्चा नहीं होता था तो तपस्या करना चालू कर देता। तो पूरा तपस्या करने लोग शुरू किया कि चलो तपस्या करेंगे, भगवान को बुलाएंगे कि क्या दिक्कत है भाई, काहे पुत्र हो रहा है। अब यहाँ पर रम की अगर बात करेंगे तो रम ने तपस्या शुरू किया अग्नि में। कहां पर, अग्नि के बीच में तपस्या करना शुरू किया। और करम जो है वो जल में। कहां पर, जल में। करम जब जल में तपस्या कर रहा था तो भगवान जो थे ना
वो सुषमंगर बन के आया और खा गया। किसको? गरम को। ये कर्म खत्म। अब बताता रब जो है वो कहां पर तपस्या करा था? अग्नि में। तो अग्नि में कोई भी जाए वो जा नहीं पा रहा। तो इस तरीके से अग्नि देव जो है वो खुश हो गई और खुश होने के बाद रब से पूछा कि क्या चाहिए आपको? बोला जानियर है, क्या चाहिए? फिर बोल रहे हैं कि हमको कोई पुत्र नहीं हो रहा, वंशज मेरा कैसे बढ़ेगा? ऐसे परिस्थिति में अग्नि ने क्या बोली कि तुम यहां से जैसे घर की ओर जाओगे, रास्ते में जो मिलेगा फीमेल, जो फीमेल मिलेगा वो तुमसे प्यार करने लगेगी और तुमसे शादी करेगी और उसी से फिर तुम्हारा बच्चा। अब क्या हुआ? क्या किया? रब निकल गया। रास्ते में जीते जीते नहीं बोला था लड़की फीमेल, कोई फीमेल बोला था ना? क्या समझो? क्या बोला? फीमेल। रास्ते में जीते जीते मिल गया उसे भैंसा। भैंसी समझता है? काड़ा और भैंस, काड़ा और भैंस मिल गया। काड़ा और भैंस समझ रहे? व्हाट इज काड़ा और व्हाट इज भैंस? काड़ा मेल, भैंस। अब ये दोनों शादी कर लेता काड़ा और भैंस, लेकिन ये आशीर्वाद था कि कोई फीमेल देखेगा तुमसे शादी कर लेगा। ये भैंसिया जब देखी किसको? रब को। आप बोले एकदम सिट्टी उट्टी मारना गलत हम आशीर्वाद ले लिए, लेकिन इसको भी प्रेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका जो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था काड़ा, लड़ा करे लगा ककर से? रब से। मारे से सिंगा पकड़ा उठा के मारे पागल। आज से मेरी ये क्या हो गई? पत्नी हो गई। कौन? उसके साथ फिर पूरा सुहाग रात वगैरह हुआ। उसके बाद फिर बच्चा ठहर गया। उसके बाद किसी कारणवश ये जो है रब ये मर जाता है और वो जब मर जाता है तो उसके चिता में भैंसियों सती हो जाती है। जब सती होती है ना तो उसी समय परसों होना शुरू होता है और उसी से निकलता है महिषासुर। ठीक है? और जब महिषासुर निकलता है तो ये महिषासुर जो है ना, इसको इतना शक्ति मिला रहता है, इतना शक्ति मिला हुआ रहता है, इसको ऊपर से आशीर्वाद मिलता है कि तुमको ना कोई आकाश में मार पाएगा, ना कोई कोई तुमको हरा ही नहीं सकता है। तो इंद्र भगवान को मार पीट के खुद इंद्रासन पर राज किया था। किसने? अब सब भगवान डरे लगा कि बेटा क्या होगा। लेकिन इसका एक आशीर्वाद मिला था कि तुम्हें मतलब ये महिषासुर ये किसी भी स्त्री पर हाथ नहीं करते थे। इसलिए सारे भगवानों ने मिलकर अपने शक्ति से एक लड़की बनाई जिसका नाम था माँ दुर्गा। और 10 को हाथ, 8 को हाथ, 16 हाथ, सब भगवान अपना अपना हथियार और पूरे आसमान से दुर्गा माँ आते रही बाघ के सवारी में और महिषासुर को 9 दिन तक लड़ाई चला। 9वां दिन में उसको क्या कर दिया? वध कर दिया। और इसीलिए बाघ भी उसको काट दिया। इसलिए झारखंड के सिमडेगा में, याद रखिएगा, झारखंड के सिमडेगा में यहाँ के असुर जनजाति के द्वारा महिषासुर का पूजा करते हैं। क्लियर? इसके अलावा और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर असुर जनजाति के बच्चे नवरात्रा के प्रथम दिन से वो बाघ का मूर्ति बनाता है, उसके साथ खेलता है और 9वां दिन में जिस समय मतलब महिषासुर का मरा था उस समय बाघ के मूड़ी मोचर के फेंक देता है। कौन? असुर जनजाति के बच्चे। तो समझ में आया? असुर जनजाति इन लोग बोलते हैं कि हमारा जो पूरा पूर्वज है ना वो कौन है? महिषासुर। इसमें एक लाइन लिखिएगा, नोट करके लिखेंगे, असुर जनजाति का वंशज, असुर जनजाति का वंशज महिषासुर को माना जाता है। महिषासुर को माना जाता है। महिषासुर को माना जाता है।
अर्लीकर महिषासुर जो है महिषासुर को माना जाता है। क्लियर? ये केवल इसका परिचय बता रहे हैं, अभी पूरा फैक्ट में नहीं जा रहे हैं, अलग से फैक्ट बताएंगे, एक साथ याद करवाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लिखेंगे असुर जनजाति का प्रमुख कार्य, हाँ, असुर जनजाति का प्रमुख कार्य झारखंड में, असुर जनजाति का प्रमुख कार्य झारखंड में, असुर जनजाति का प्रमुख कार्य झारखंड में लोहा गलाकर औजार बनाना, लोहा गलाकर औजार बनाना, इसको अंडरलाइन कर देंगे, लोहा गलाकर औजार बनाना। क्लियर? लोहा गलाकर औजार बनाना। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरे जनजाति की ओर आते हैं। लोहरा आगे बताएंगे, सलाम में आता है ना? यस सर। चलो आगे लिखेंगे मेन जनजाति बताएंगे, उसके बाद सब निचोड़ लिखेंगे। मुंडा जनजाति लिखेंगे। मुंडा का मतलब क्या होता है? मुंडा का मतलब मुड़ी, माथा, और एक मुंडा का मतलब होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान। जैसे अर्जुन मुंडा, आप सुन रहे ना? तो मुंडा का मतलब समझिएगा, मुंडा एक जनजाति है जी। झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति जो है ना, सबसे ज्यादा संख्या में संथाल, नंबर 1 संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। ठीक है, इसको याद रख लेना। सबसे ज्यादा संथाल, उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। ये 4 सिस्टमेटिक याद रखना। सबसे ज्यादा संथाल, उरांव, मुंडा, हो। इस मुंडा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंडा का मतलब होता है एक हेड। क्या होता है? हेड होता है, माथा होता है, मार का मुंडा फोड़ दो, है ना? एक हेड होता है। एक मुंडा का मतलब होता है शुद्ध पुरुष। क्या होता है? शुद्ध पुरुष। ठीक है, और एक मुंडा का मतलब होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान। क्या होता है? प्रधान। क्या होता है दोस्तों? प्रधान। क्लियर? को दिक्कत? इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद मुंडा कैसे कैसे झारखंड में आया उसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, लिख लिए। मुंडा का मतलब क्या होता है? हेड, शुद्ध पुरुष, और मुंडा का मतलब माथा, मुंडा का मतलब शुद्ध पुरुष, मुंडा का मतलब प्रधान। ये मुंडा जो है ना, इसका संबंध किससे है? प्रधान से है। तो जब भी किसी का नाम मुंडा समझते हैं तो समझिएगा मुंडा का मतलब गांव का प्रधान। मुंडा का मतलब कहाँ का प्रधान? गांव का प्रधान। समझे ना? तो मुंडा जो है ना वो खराब वर्ड नहीं है, वो अपने आप में गांव का प्रधान है। क्लियर? को दिक्कत हो गया? चलिए इसको हम कल कहानी बताएंगे मुंडा के बारे में। ठीक है, अच्छे से। मुंडा जनजाति के बारे आप लोग किताब से पढ़ के आइएगा। उसके बाद मुंडा जनजाति के बारे में हम कल आपको डिटेल जानकारी देंगे। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। इसको कहीं पर बुक वगैरह होगा ना, डुसेट नहीं तो कभी स्पर्धा ले लीजिएगा, चाहे डुसेट ले लीजिएगा। मोटा बुक नहीं लेकर नहीं ले, 100 रुपया का काम चलाइए, डुसेट या स्पर्धा ले लीजिएगा। उसमें जो होगा ना तो उसमें बड़ा संक्षिप्त दिया है, उसका कहानी आप नहीं समझ पाएंगे। तो धीरे धीरे सारे जनजाति से संबंधित झारखंड का सबसे टफ चीज माना जाता है जनजाति। अगर जनजाति पार कर लिया ना तो सब चीज पार हो गया। इसलिए सबसे टफ चीज से हम शुरुआत कर रहे हैं, जनजाति। पॉलिटिलिटी सब आसानी से खत्म हो। चलिए एक बार फिर से जय हिंद, जोहार जोहार।